चौधरी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे मन में भगवान जी के विराजमान होते हुए भी हमारे मन में कई बार गलत विचार, गलत आचरण, किसी के प्रति क्रोध, घृणा के भाव क्यों आ जाते हैं? बच्चा, इसके दो रूप हैं, एक है सतमन और एक है असत मन। जैसे एक होती बुद्धि सुबुद्धि और एक होती कुबुद्धि। बुद्धि में ही दो पार्ट है, सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जैसे विभीषण जी वर्णन करना रावण से कि सुमति और कुमति दो होती हैं, ऐसे सुमन और कुमन होता है। एक कुमार्गगामी मन होता है, एक सुमार्गगामी मन होता है। वही मन तुम्हें बुरा महसूस करेगा। देखो, जैसे तुमने 5 मिनट नाम जपने का नियम लिया, अब उस 5 मिनट में आपसे कोई बात करने आए तो आपके मन को बुरा लगेगा कि मेरे 5 मिनट के भजन में हमसे बात करने क्यों आ रहा है। तो मन का एक अच्छा पार्ट है और एक बुरा पार्ट है। जैसे बुद्धि में एक सुबुद्धि है, एक कुबुद्धि है। तो अच्छे पार्ट में भगवत भाव, सच्चाई की बातें भरी हुई, जितना तुमने अनंत जन्मों में किया है, और बुरे पार्ट में बुराई की है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो और ऐसा कोई नहीं है जिसमें बुराई ना हो, क्योंकि शुद्ध स्वर्ण का आभूषण नहीं बनता, उसमें मिलावट होती है। ये मानव शरीर बना ही मिलावट से है, पाप और पुण्य से। अब हमको इसको शुद्ध करना है। जैसे कसौटी में कस के सोना शुद्ध किया जाता है, ऐसे तपस्या और भजन से हमें अपने मन को शुद्ध करना है। उसके उस गंदे विभाग को हमें पवित्र करना। सबका मन कितना भी गंदा आदमी हो, कितना भी गंदा हो, उसमें थोड़ा सा अंश पवित्रता का जरूर होगा। बहुत कतली है, बहुत चोरी करता है, लेकिन उसका एक पार्ट पवित्र होता है। अब अधिकतम या न्यूनतम ये इसमें देखा जाता है। कोई अधिक पाप वाला स्वभाव वाला होता है, कोई अधिक पुण्य वाला होता है, लेकिन ये दोनों पार्ट होते हैं। तो देखो, कभी कभी मन अच्छी सलाह देता है। जैसे आपको वृंदावन लाया, साधु संग करवा रहा है, ये मन ही तो करवा रहा है, नहीं मानते हो ना। अगर मन ना कहता तो तुम नहीं आ सकते थे, जबरदस्ती नहीं आए हो, मन राजी हुआ तब तुम आए हो। अब वो गलत मार्गों में जो ले जा रहा है, ये गेम रचा है भगवान ने। 2 विभाग करके, एक सत एक असत। असत के आकर्षण से बच जाओ, सत में स्थित हो जाओ तो भगवान के पार्षद, और असत में स्थित हो गए तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। अब कहते खेल क्यों रचा है, तो फोन करके भगवान से पूछ लेना क्यों रचा है। क्योंकि वो स्वयं से स्वयं की रचना की, किसी दूसरे की नहीं। वो आप भी वही हो। अब भूल गए अपने आप को शरीर राग के कारण, तो आपको लगता है कि परमात्मा का अंश मैं कैसे हो सकता हूं, मैं परमात्मा स्वरूप कैसे। तू परमात्मा स्वरूप ही है, अंश नहीं, सीधे परमात्मा स्वरूप ही है। इस शरीरों के राग में अपने को भूल गया है। इसलिए जो मन में असत भाव है, उनको निकालने के लिए बच्चा मानव देह मिला है। अब मन कह रहा है कि गंदी बात करना है, आप निश्चय कर लिए नहीं करना है, आप जीत गए। वहीं भगवान बैठे इंद्रियाणाम मनश्शास में, पर वो जिस भाग में बैठे हैं वो सत्य और पवित्र और सच्चिदानंद है। अब असत भाव को छोड़ो, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग करो, पूरा मन भगवान बन जाएगा। पर करना ये तुम्हें पड़ेगा, ये गेम है, ये खेल है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। गंदी बातों का त्याग करने के लिए तुमको तत्पर होना पड़ेगा। जैसे अभी पीछे वाले में कहा कि हमें माया पकड़े, तो हमें बताओ कौन सी माया पकड़े, क्या पकड़े? आप पकड़े हो, आपको माया नहीं पकड़े, आप पकड़े हो। रुपया से आप प्रेम करते हो, स्त्री से आप प्रेम करते हो, शरीर से आप प्रेम करते हो, नाना प्रकार की वासनाएं व्यसन आप करते हो। आपको जबरदस्ती किसने पकड़ा है? आपने सबको पकड़ रखा है। आप छोड़ दो, कहां माया है? कौन पकड़े हुए? आप ही शरीर राग से, आप ही नाना प्रकार के आचरणों से फंसे हो। तो समझ पा रहे हो बच्चा, ये खेल है, इस खेल में आपको जीतना है। नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए, हमें गंदे आचरण वाला जो पार्ट है मन को, उसको शुद्ध करना। अगर उसको शुद्ध कर लिए तो इंद्रियाणाम मनश्शास में मन भगवान श्री कृष्ण, वही तुम्हें अनुभव हो जाएगा और आप परम पद के अधिकारी हो जाओगे, भगवत पार्षद बन जाओगे। अब जैसे योग्यता के बिना कोई पद मिलता है क्या? आप विचार, अयोग्य आदमी पद में बैठ भी जाए तो वो टिक नहीं पाएगा। तो ऐसे ही भगवान का जो परम पद है, वो परमेष्ठी ब्रह्मा के भी पद से श्रेष्ठ है। जैसे अपने भारत में राष्ट्रपति पद है, तो इससे श्रेष्ठ जो है देवलोक के पद है। लोकपाल वरुण, लोकपाल अग्निदेव, लोकपाल वायुदेव, इनसे भी बड़ा पद इंद्र का है, देवराज इंद्र।
फिर इनसे भी बड़ा पद जो है गंधर्वों का और प्रजापतियों का, फिर इसके बाद सबसे बड़े प्रजापति पारमेष्टि पद ब्रह्मा जी, और उससे भी बड़ा पद है भगवान का पार्षद पद, भगवान का दासत्व पद। तो अब काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह मद, इनसे विजय प्राप्त किया हुआ, सब में भगवान की भावना, वो भगवत स्वरूप माना जाता है। तो अब उसी मन में भगवान है, उसी में भगवान है, पर वो प्रक्रिया के द्वारा मन की असत वासनाओं को हटाकर भगवान को प्रकट करना होगा, यही साधना है। जैसे दूध में घी है, पर दूध में पूड़ी निकाल के दिखाओ, दूध में पूड़ी डाल के नहीं निकलेगी। प्रक्रिया है, दूध गर्म करो, उसको दही जमाओ, फिर उसका मंथन करो, फिर मक्खन निकालो, फिर उसका दही वो निकलेगा घी। ऐसे मेहंदी में लालिमा है जोर की, और पूरे पेड़ को, पूरे पत्ते को चीर के देख लो, कहीं लाली नहीं दिखाई देगी। प्रक्रिया है, बांटो उसको, बांट के कुछ क्षण हाथ में लगाए रखो, फिर धो ले, देखो लाल हो जाएगा। ऐसे परमात्मा तुम्हारे मन में है, और उसकी प्रक्रिया है, साधना करो, असत वासनाओं को हटाओ, वो प्रकाशित हो जाएगा। समझ पा रहे बच्चा? पर ये गेम है। अब कह दे कि भगवान ने ऐसा रचा क्यों, तो भाई फिर इसका उत्तर भगवान से ले, क्यों रचा। अब हम भगवान की बात अगर तुम्हें बताएंगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भगवान ने अपने आप से अपने आप को रचा है, किसी और को ले, वो अपने आप से अपने आप को रचा है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का श्रृंगार कर लेता है। अब इतना ज्ञान कहाँ है कि ये बात तुम समझ पाओ कि वो अब तुम भी वही हो। तत्त्वम असि, वेद का महावाक्य है। तत् माने वो, त्वम माने वह तुम, असि माने हो, तुम भी वही हो। पर भूल गए, अपने को हम शरीर मानने लगे, अपने को मन मानने लगे, अपने को अंतःकरण मानने। अब थोड़ा भजन करो तब आगे समझ में आएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, गलत आचरणों से बचो। मेरी बात ही मान ले। कोई नशा तो नहीं करते? पक्का? कुछ अगर नशा करोगे तो सब बकवास हो जाएगा। मान लो कोई भी गंदे आचरण करोगे, खान पान गलत करो, ये सब बकवास हो जाएगा। परमार्थ नहीं रहता, बकवास तो बहुत होता है। शुद्ध आचरण और सही ढंग से भजन तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाता है, बहुत जल्दी। ज्यादा समय नष्ट नहीं होता। ज्यादा समय नष्ट ऐसे होता है कि हम थोड़ा भजन करते, जैसे हम चुल्लू भर मटकी में पानी डालते जाएं और 4-5 साइड से छेद हो जाए, वो कभी नहीं भरेगी। ऐसे 50 वर्ष साधना करते हो जाते, लाभ नहीं मिलता, क्योंकि अगल बगल छेद रहते, वो सब निकलता है। छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालने लगो तो भर जाएगा एक दिन घड़ा। तो छेद बंद करना, ये असत आचरण, पापाचरण को रोकना।